नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, जहाँ पर भी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश हैं। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टेस्ट मैच खेला गया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत जो चौथा टेस्ट मैच खेला गया, उसका ज़िक्र करेंगे। हाँ, रिज़ल्ट भारत के फ़ेवर में नहीं रहा। इस पूरे टेस्ट मैच में अच्छी बातें क्या रहीं? पहली बात, ये पूरा टेस्ट मैच 5वें दिन तक चला और वो भी फैसला हुआ तो भी आखिरी घंटे में फैसला आया। तो दोनों टीमों के बीच में जो संघर्ष रहा, द कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू टीम्स, द स्ट्रगल बिटवीन द टू टीम्स, उसका ही एक बेहतरीन नमूना है। दूसरा आप देखेंगे कि इसमें ऑडियंस की अटेंडेंस, नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द टेस्ट मैच इज रिकॉर्ड अटेंडेंस। शायद 3.5 लाख के ऊपर अटेंडेंस रही कुल मिला के पाँचों दिनों की, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब आते हैं टेस्ट मैच पर। ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया was a better team than India. They have been consistent during the Brisbane Test as well, here as well. इंडिया के हार के कारण क्या रहे? पहला मुख्य कारण, भारत की पहले इनिंग्स की बल्लेबाजी। इंडिया ऑलवेज आर इन अ कैचअप मोड, इवन इन ब्रिस्बेन एंड हियर एज वेल। ऑस्ट्रेलिया जो भी रन बनाती है अपनी पहली पारी में, भारत उससे कम ही बनाता है। 100 या 120 रन कम बनते हैं। और आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बार बार पहली इनिंग्स की आधार पर बढ़त नहीं दे सकते। अब भारत चाहे पहले बल्लेबाजी करे चाहे बाद में। दूसरी बात, भारत की बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह के साथ जो फ्रंट लाइन बॉलर्स थे, उन्होंने गेंदबाजी तो अच्छी की, मगर वो विकेट लेकर वो जो सपोर्ट करना, वो नहीं कर पाए। चाहे हम आकाशदीप की बात करें, मोहम्मद सिराज की बात करें, या हमारे जडेजा की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें, बुमराह वॉज काइंड ऑफ अ लोन वॉरियर। जब भी सिचुएशन ज़्यादा होती, तब लगता कि भाई इन्हें मौका देना चाहिए, और कप्तान विराट बुमराह की तरफ देखते थे कि भाई इनको तो जल्दी बुलाओ ताकि यहाँ पर ही विकेटें ले लें। ओपनिंग में भी विकेटें ले लें, मध्य क्रम में भी विकेटें ले लें। ही इज वन मैन आर्मी। उनको वो सपोर्ट नहीं मिला, मिला भी तो बहुत देर के बाद। जो साझेदारियां बनती गईं, ये भी एक बड़ी वजह है कि भारत पेनिट्रेशन पूरी तरह से नहीं कर पाया, जिसके चलते ऑस्ट्रेलियन टीम को फायदा मिला। और वो खास तौर पे लोअर ऑर्डर में 91 रन पे 6 थे दूसरी पारी में, वहां से वो आगे ले गए। पहली पारी में भी वो 191 रन पे 6 थे, वहां से भी उन्होंने 474 रन बना डाले। दूसरी पारी में 91 रन पे 6 थे, वहां से उन्होंने 234 रन बना डाले। तो द fact that the Indian bowlers were not able to dislodge the lower order batting of Australia was one of the key factors why India lost this game. और पांचवें दिन 333 रन नहीं बनते, उसके अगर बनने की बात होती भी तो एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए होता था। तीसरी मेजर वजह इस हार की रही कि दूसरी पारी में भारत का सॉलिड फाउंडेशन फिर नहीं हुआ। 33 रन पर 3 विकेट गिर गए आपके। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे सेशन में अग्रेशन नहीं कर सकते थे न ऋषभ पंत न यशस्वी जायसवाल। तो दोनों ने संभल कर खेला, बहुत अच्छा खेला। बट टेस्ट क्रिकेट का मतलब यही है कि आपको कंसिस्टेंटली सेशन बाय सेशन खेलना है। तो सेशन 3 में वही ऋषभ पंत एक लॉन्ग हॉप ट्रेविस हेड ने जानबूझकर किया था कि भैया इसको ललचाया जाता है। भले ही पैट कमिंस ने बोला कि हमारा ओवर रेट कम था तो हमने इसे ट्रेविस हेड को लिया है। दरअसल बात यही था, एक नॉन रेगुलर बॉलर जब आता है तो बैट्समैन को लगता है कि भाई ये तो इसको तो मारा जा सकता है। अब पिछले पूरे सेशन में जो एप्लीकेशन ऋषभ पंत ने दिखाई वो वेस्ट हो गया ना। तो ये एक बड़ी वजह रही भारत के हार की कि ऋषभ पंत जिस तरह से आउट हुए, उसके बाद एक पैनिक मोड हो गया और कोलैप्स हो गया। रविंद्र जडेजा का भी सेकेंड इनिंग्स में कुछ खास अच्छा रिकॉर्ड नहीं है जो नजर आया। बोलैंड की बॉल पे वो आउट हो गए, जो द बॉल विच इज लिफ्टिंग। तो उसके बाद तो पिच पर डिमांड्स ना होते हुए भी आप देख लीजिए कि गेंद स्पिन नहीं कर रही थी नेथन लायन की, बट अंडर प्रेशर
नीतीश कुमार एज्ड इट टू द स्लिप्स। नीतीश कुमार रेड्डी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उन्होंने भारत को कई बार ही बचाया। इंसान ही है, प्रेशर कैन डू फनी थिंग्स टू यू। तो भारत ने आखिरी घंटे में मैच गंवा दिया। वॉशिंगटन सुंदर जो आखिरी तक जूझ रहे थे, उन्होंने क्यों आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह को नहीं बचाया और खुद ज्यादा गेंदें नहीं खेली, ये मेरी समझ से परे है। और रहा सवाल फाइनली अंपायरिंग डिसीजंस का, तो ये तो मार्जिनल होता है। और उस परिस्थिति में जो एविडेंस नजर आ रहा था, उसके चलते उन्होंने जो निर्णय लिया वो हमारे खिलाफ गया। जाहिर सी बात है, ये भी हो सकता था कि ऑस्ट्रेलिया चेज कर रही होती और हम गेंदबाजी कर रहे होते, तो हम भी यही कहते। ओवरऑल वी आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ, वी आर नॉट गुड इनफ। द बिगेस्ट प्रॉब्लम हैज बीन अवर बैटिंग कोलैप्सेस। अगर सबसे कोई बड़ी वजह देखी जाए तो कंसिस्टेंटली भारत ने न्यूजीलैंड की सीरीज जो गंवाई इंडिया में पहली बार, उसमें भी भारत की कंसिस्टेंट बैटिंग कोलैप्सेस। और यहाँ पर भी पहली पारी में हम 369 रन इसीलिए बना पाए क्योंकि लोअर ऑर्डर ने हमें बचाया। इस बारी ऐसा नहीं हुआ। तो ये थी इन कारणों पर हमारी एक पेशकश। पर आपको क्या लगता है, भारत सिडनी टेस्ट जीत पाएगा? मुझे लगता है हाँ, अगर भारत अपनी बॉलिंग बैटिंग कॉम्बिनेशन अच्छी करे और जसप्रीत बुमराह को सपोर्ट करने के लिए लोग लाएं, तभी हम बॉलिंग में 20 विकेट्स ले सकते हैं। और हमारी बैटिंग को चलना पड़ेगा। हमारी ओपनिंग कॉम्बिनेशन में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जो चल रहे थे, उसी कॉम्बिनेशन को बरकरार रखने की जरूरत है और मध्य क्रम को चलना ही होगा। बार बार लोअर ऑर्डर आके बचाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो अपनी राय मेरे चैनल पर आप ज़रूर लिखें। और अगर आपको लगता है कि मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को कमेंट लिखें, लाइक करें या सब्सक्राइब करें, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सी यू अगेन।